नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आज आप सबके सामने काफ़ी समय बाद एक गहरा मुद्दा लेके आ रहा हूँ। मैं यूं ही कंट्रोवर्शियल वीडियोस तो जनरली नहीं बनाता, बट ये पेट्रोल की कीमत ही बढ़ नहीं रही है। यहाँ पे पेट्रोल की कीमत के चलते सब्जियां भी महंगी हो रही हैं, अनाज भी महंगा हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा हो रहा है और उससे ज़्यादा प्रभाव युवा पे पड़ रहा है जो कि बेरोजगार होते जा रहे हैं। वैकेंसी घटती जा रही हैं और जो वैकेंसी चल रही हैं वो कोर्ट में जाने की ओर अग्रसर हैं। मैं आपको एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में बताना चाहता हूं जिसका मैं लाइव एग्जांपल हूं। तो दोस्तों, इशू ये है कि एसएससी का एक एग्जाम होता है सीजीएल, जिसको ग्रेजुएट बच्चे दे सकते हैं। इसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, कस्टम इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, जो कि अब जीएसटी इंस्पेक्टर हो गए हैं, ऐसी पोस्ट होती है। डबल एओ जैसी पोस्ट होती है। तो इसमें टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 का 3 लेवल होता है एग्जाम का। तो जो बच्चे टीयर 2 में अपीयर हो जाते हैं और पास हो जाते हैं उनको टीयर 2 देना रहता है। तो कोरोना काल में टीयर 2 इन्होंने ऑर्गेनाइज कराया और ये 3 दिन में ऑर्गेनाइज कराया इन्होंने। देखिए, 15-16 वाले बच्चों को ये कह रहे हैं कि हमने पेपर टफ दिया और 18 वालों को पेपर इजी दिया। इसलिए 18 तारीख वालों का नंबर कट ऑफ मार्क जो कि 528 गई है जनरल की। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 528 जनरल की, उससे 100 नंबर कम कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई इजीली लेने वाली बात नहीं है। और जो 15 और 16 वाले बच्चे थे नवंबर में, उनका कट ऑफ से 50 नंबर कम भी है तो उनको सेलेक्ट कर दिया। और मजे की बात यह है, 80,000 कुछ बच्चे टीयर 2 अपीयर किए थे और 43,000 समथिंग कैंडिडेट भी मिल गए इनको। क्या मजाक हो रहा है? हमें समझ में नहीं आता ये क्या स्कैम है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। आप इसको जानने की कोशिश करिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। गवर्नमेंट हमें आंसर तो दे। ये वही मोदी जी हैं जो बोलते थे पेट्रोल की कीमत सस्ती चाहिए कि महंगी, रोजगार चाहिए या नहीं चाहिए। ये वही रामदेव जी हैं जो कहते थे पेट्रोल की कीमत 30 रुपए में चाहिए। हमें पेट्रोल की बढ़ती कीमत से दिक्कत नहीं है, 10 रुपए हर आदमी अफोर्ड कर सकता है। इस 10 रुपए के कारण सब्जी महंगी होगी, अनाज महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, साथ साथ बेरोजगारी तो महंगी छोड़िए खत्म हो रही है, रोजगार का अवसर ही खत्म हो रहा है। मैं आपको आज 2 ऐसे कैंडिडेट से मिलवाना चाहूंगा। एक हमारे अंशुमान सर हैं जिनको आप लोग जानते भी होंगे, और एक हमारे मित्र हैं अरसलान जी, जिनसे मैं आपको मिलवाना चाहूंगा, जो लाइव आपको उनके ऊपर क्या बीत रही है वो बताएंगे। और बहुत से लोग हैं जिनका मुझे फोन आया, वीडियो बनाने की बात हुई, जो मरने तक को राजी हैं कि सर अब क्या करें, 100 में 100 तो ले आए, अब क्या करें। इनसे मैं मिलवाऊंगा आपको। आप जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अरसलान अहमद है। जैसा कि अभिषेक सर ने अभी बताया होगा आप लोगों को एसएससी स्कैम के बारे में, तो थोड़ी सी नजर मैं भी डालना चाहूंगा इस पे आप लोगों की कि दोस्तों एसएससी अपने द्वितीय पाली का मीन्स टीयर 2 का जो पेपर थी वो 3 दिन में कराई थी। 15 तारीख को, 16 तारीख को और 18 तारीख को। 15 तारीख को पेपर जो एसएससी ने दिया तो वो ठीक ठाक, थोड़ा जिस लेवल का होना चाहिए ग्रेजुएट लेवल का, उस लेवल का पेपर दिया था। और सिमिलर 16 तारीख को भी ऐसा ही पेपर दिया था, लेकिन 16 तारीख वालों को प्रॉफिट ये था कि उनको आइडिया लग गया था कि 15 तारीख के जैसा ही पेपर आएगा। तो 15 तारीख वालों ने तो नंबर नहीं गेन कर पाए, लेकिन 16 तारीख वाले ठीक ठाक थोड़ा बहुत कर ले गए। और फिर 17 को पेपर नहीं था, 18 को पेपर हुआ। 18 को जो सीजीएल ने पेपर दिया एकदम इजी, जिसको हलवा लोग बोलते हैं कि हलवे जैसा पेपर था। मैं अपनी पर्सनली और अंशुमान सर, हम लोग खुद आधी घंटे 45 मिनट के करीब बच गए होंगे हम लोग के कि पेपर हम लोग खत्म कर चुके थे। अब बात ये हुई कि भाई नंबर तो अब लोगों के आ ही गए थे,
अब रिजल्ट आना बाकी था, लोगों के अंदर मन में था, हमारे भी मन में था कि भाई कितना भी होगा तो टीयर 2 से सिलेक्ट हो ही जाएंगे, एटलीस्ट टीयर 2 तो सिलेक्ट हो ही जाएंगे। फाइनल कट ऑफ में क्या होगा क्या नहीं होगा वो नहीं पता, क्योंकि हम लोग तो कैटेगरी भी लगा के रखे हुए थे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी लगा दिए थे, और मार्क्स भी ठीक ठाक आ रहे थे। रॉ मार्क्स के मेरा पर्सनली 503 के अराउंड बन रहा था और अंशुमान सर का 522 के अराउंड बन रहा था। लेकिन एसएससी भी खेल गया हम लोग से। उसने क्या किया, 15 तारीख वालों में बहुत सारे लोगों का ऐसा भी मालूम था, हमने पहले भी देखा है कि एसएससी किस तरीके से खेलता है हम लोग के साथ। हमने 2018 देखा, हमने 2019 प्री देखा कि एसएससी किस तरीके से लोगों से खेला है, कब पेपर इजी देता है कब टफ दे देता है। क्या इनको ये नहीं पता कि कैसा पेपर देना चाहिए कैसा नहीं देना चाहिए? क्या यूं ही लोग जाके बैठ गए एसएससी में? कम से कम इतना तो दिमाग होना चाहिए, अगर हम ही लोग को बैठा देते तो एक लेवल का पेपर तो हम लोग दे ही लेते। क्या हम लोग इतने गए गुजरे हैं? या फिर ये यूं ही लोगों को बैठा दिया गया कि भाई आप लोग कुछ भी दो, कुछ भी उठा के दे दो, लेना तो किसी को नहीं है, पैसे चलेंगे, जिसका होना होगा वो पैसे से हो जाएगा लोगों का। कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अब आदमी करे भी तो करे क्या? गवर्नमेंट एक लोग की भी नहीं सुनने वाली। किसान 3 महीने से बैठा है, जब गवर्नमेंट किसान की नहीं सुन रही है तो हम लोग की क्या सुनेगी? किसान जो कि अन्नदाता है, जब उनकी नहीं सुन रही तो हम लोग की क्या ही सुनेगी? और हमारे भी कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो अभी भी गुटों में बटे हुए हैं, उनको तो लग रहा होगा भाई मेरा तो हो गया, अब दूसरा जिसका नहीं हुआ भाई वो अपना देखे। ऐसे पहले भी था, जब 2017 का मेंस हुआ था, मेरा कोई पर्सनल फायदा उसमें नहीं था, लेकिन फिर भी मैं उस प्रोटेस्ट में जाता था, रहता था, मेरा कोई गेम नहीं था, लेकिन मुझे यह पता था कि कल को हो सकता है बेबी ये गाज मेरे ऊपर भी गिर जाए। और दोस्त वही हुआ, आज वो गाज तो मेरे ऊपर भी तो गिर गई। मेरा क्या कसूर था? क्या मैंने कहा था कि 18 तारीख को मुझे पेपर इजी दे दो? क्या मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं थी? तो किस रीजन की वजह से आपने मेरा नंबर कम किया? अगर क्या मुझे 15 तारीख और 16 तारीख में मौका नहीं मिलता तो मैं नहीं कर पाता। मेरे प्री में 168 के राउंड मार्क्स थे, आज 3 साल से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। डिले पे डिले होता जाता है हमेशा। हर आदमी एक रिदम से थोड़ी चल सकता है भाई। धीरे धीरे कोई चीज धीरे धीरे होती है, प्रोज और कॉन्स होते रहते हैं हर सबकी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि जिंदगी एक ढर्रे से चली जाएगी। हम मीडियम क्लास के लोग हैं, हम एफर्ट नहीं कर पाएंगे इतना ज्यादा। भाइयों टूटो मत, हमें एक होके लड़ना पड़ेगा। अगर आज आप हमारे साथ नहीं होंगे ना तो कल को दुनिया यही देखेगी कि ये लोग भी बट गए हैं। आज तो वही फायदा गवर्नमेंट उठा रही है हम दोनों का कि भाई हम हिंदू मुस्लिम में बट गए हैं। आज उसी का फायदा इस गवर्नमेंट के पास है। दोस्तों हम खुद देख रहे हैं कि हम लोग हर कैटेगरी में बटे हुए हैं। कोई स्टेट का एग्जाम है भाई वो उसमें लेके है तो हम उसमें नहीं जा रहे। कोई टेट का पेपर दे रहा है तो एसएससी वाला नहीं जा रहा है। कोई एसएससी का पेपर दे रहा है तो टेट वाला नहीं आ रहा है, बैंकिंग वाला नहीं आ रहा है, एनटीपीसी वाला नहीं आ रहा है। दोस्तों हम लोगों को एक साथ लड़ना होगा। यूनिटी ही हमारी स्ट्रेंथ है दोस्तों, हमें इसे समझना होगा। रोजगार कहीं नहीं है, हर जगह प्राइवेटाइजेशन लागू हो गया है दोस्तों। हमें इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दोस्तों आगे बढ़ने की राह देखनी होगी कि हम कैसे बढ़ सकते हैं और बढ़ कैसे सकते हैं।
हम जब एक होंगे। तो दोस्तों आओ मिल बांट के हाथ मिलाओ और इस जो 25 तारीख को ट्विटर कैंपेन है उसमें हिस्सा लो। मोदी रोजगार दो, इसमें हिस्सा लो और कैप्शन डालो दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 2 18 नवंबर री एग्जाम। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लाइक करो, कमेंट करो। धन्यवाद।